हाय फ्रेंड्स, आज के हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर कर दें, जिससे कि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं विषय लेखाशास्त्र का एक सैंपल पेपर है, जिसका सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए। जिसमें नंबर 1 दिया आपको लेखांकन क्या है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। तो इसमें आपका उत्तर है, आंसर है सी, कला और विज्ञान दोनों। इसी प्रकार आपको नंबर 2 दिया है, पुस्तक पालन का अर्थ क्या होता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए। नंबर 1 पुस्तकों को रखना, नंबर बी पुस्तकों को कार्यालयों में रखना, नंबर सी व्यापारिक सौदा का हिस्सा पुस्तकों में रखना, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है दोस्तों नंबर सी, व्यापारिक सौदों का हिस्सा पुस्तकों में रखना। इसी प्रकार दोस्तों आपका अगला ऑब्जेक्टिव है नंबर 3, लेखांकन केवल खालिस्तान प्रकृति के लेन देन का लेखा करता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए। नंबर वित्तीय, नंबर बी उधार, नंबर सी नगद, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको लिखना है नंबर ए, वित्तीय। इसी प्रकार दोस्तों आपको चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है, लेखांकन सूचनाओं के उपयोग करता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए। नंबर ए 1, नंबर बी 5, नंबर सी 2, नंबर डी 4। तो आपका आंसर है सी 2। इसी प्रकार आपका अगला ऑब्जेक्टिव है 5, लेखांकन के लाभ है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर ए न्याय में प्रमाण, बी कर निर्माण में सहायक, नंबर सी ऋण लेने में सहायक, नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आपको दिया है आंसर डी। तो आपको लिखना है उपरोक्त सभी। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, बही खाता सभी खालिस्तान व्यवहारों का विविध लेखा है। नंबर 2, खालिस्तान से पूंजी घटती है। नंबर 3, लेनदार व्यापार के लिए खालिस्तान होते हैं। नंबर 4, लाभ हानि खाता एक खालिस्तान खाता है। नंबर 5, सभी प्रत्यक्ष व्ययों को खालिस्तान खाते में ले जाता है। तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। बही खाता सभी वित्तीय व्यवहारों का विविध लेखा है। इसी प्रकार आपका दूसरा है, तो आपको लिखना है इसमें आहरण से पूंजी घटती है। इसी प्रकार दोस्तों आपको लेनदार व्यापक के लिए लिखा हुआ है खालिस्तान होते हैं। तो दायित्व आपको लिखना है दायित्व। इसी प्रकार नंबर 4, लाभ हानि खाता एक खालिस्तान खाता है। तो आपको लिखना है वास्तविक। इसी प्रकार नंबर 5 दिया है, सभी प्रत्यक्ष व्ययों को खालिस्तान खाते में ले जाया जाता है। तो आपको लिखना है यहाँ पर लाभ हानि। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें आपको 5 जोड़ियाँ दी हुई है, जिसके उत्तर आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। नंबर 1 का डी, तो आपको लेखांकन अवधि का लिखना है वार्षिक लेख। इसी प्रकार नंबर 2, मौद्रिक मापन, मौद्रिक मापन का लिखना है मुद्रा के प्रकट करना। इसी प्रकार आपको दिया है नंबर 3, हिसाब को अशुद्धियाँ, तो आपको लिखना है तलपट को प्रभावित करती है। नंबर 4, प्राप्य विपत्र, तो आपको लिखना है बी, संपत्ति। इसी प्रकार आपको नंबर 5 दिया शुद्धता, तो आपको लिखना है कंप्यूटर की विशेषता। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, सत्य असत्य लिखिए। तो नंबर 1 दिया है, उचत खाता एक अस्थायी खाता है। तो ये सत्य कथन है। इसी प्रकार नंबर 2, लेखांक प्रमाण मौखिक विवरण होते हैं। तो ये एक असत्य कथन है। इसी प्रकार आपको नंबर 3 लिखना है, नगद पत्रक मुख्य प्रलेख है। तो ये असत्य है। इसी प्रकार नंबर 4 दिया आपको, हिसाब की अशुद्धियाँ तलपट को प्रभावित करती है। तो ये सत्य है। नंबर 5, उपार्जित आय व्यापार का दायित्व है। तो आपको लिखना है असत्य। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपको 1 नंबर दिया है, रोकड़ी बही कौन सा शेष बताती है। तो आपको लिखना है बैंक शेष। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। नंबर 2, तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको यहाँ पर दिया है नंबर 2, आपको ऐसे देख कर लिख लेना है। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। इकहरा लेखा पद्धति में कौन से खाते रखे जाते हैं। तो सभी लेनदारों और देनदारों व्यक्तियों के खाते। नंबर 4, उधार क्रय का पता लगाने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है। तो आपको लिखना है लेनदार खाता। इसी प्रकार दोस्तों आपको अगला ऑब्जेक्टिव दिए 5, आय को अर्जित कर ली गई किंतु प्राप्त नहीं हुई कहलाती है उपार्जित आय। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6, आधारभूत लेखांकन समीकरण क्या है। तो आपको यहाँ पर उसका उत्तर दिया हुआ है, आपको यहाँ से देखकर उसका उत्तर लिख लेना है। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7, दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर उसका उत्तर दिया हुआ है। तो आपको ऐसे देखकर उसका उत्तर लिख लेना है, स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। इसी प्रकार बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8, देयताओं पूंजी के नाम व जमा के नियम एक जैसे क्यों है।
तो आपको यहाँ से उसका उत्तर देखकर लिख लेना है या स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9, रोकड़ी बही के अनुसार शेष क्या है? तो आपको यहाँ पर उसका उत्तर दिया हुआ है, आपको यहाँ से देखकर उसका उत्तर लिख लेना है या स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। इसी प्रकार दोस्तों आपको अगला प्रश्न दिया है प्रश्न क्रमांक 10, लेखांकन को परिभाषित कीजिए। तो आपको यहाँ से उसका देखकर उत्तर लिख लेना है या स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 11, कुल आगाम में औसत आगाम वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ से देखकर उसका उत्तर लिख लेना है या स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 12, द्विअंकन प्रणाली पर व्याख्या कीजिए। तो आपको यहाँ से देखकर उसका उत्तर लिख लेना है या स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 13, रोकड़ बही की विशेषता लिखिए। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा उसका आंसर लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ से देखकर उसका आंसर लिख लेना है। इसी प्रकार दोस्तों आपको अगला प्रश्न दिया प्रश्न क्रमांक 14, व्यापारिक छूटे व नगद छूट में अंतर। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा उसका उत्तर, तो आपको ऐसे देखकर उसका उत्तर लिख लेना है या स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 15, विशिष्ट पुस्तकों की विशेषताओं का वर्णन करें। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा उत्तर, तो आपको यहाँ से देखकर उसका उत्तर लिख लेना है या स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। इसी प्रकार दोस्तों ये भी उसी का उत्तर है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर कर दें, जिससे कि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यदि आपको आगे के प्रश्न पत्रों के सॉल्यूशन चाहिए तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।